अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर लेखांकन सूचना प्रणाली या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब हम कंप्यूटर की मदद से अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंट से हमारे को जो जानकारी या सूचनाएं मिलती हैं उसे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS कहते हैं। लेखांकन सूचना प्रणाली की विशेषताएं फीचर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है व्यावसायिक लेन देनों से संबंधित, रिलेटेड टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन। वो सारी ट्रांजेक्शन्स, वो सारी लेन देनों को कंप्यूटर के सिस्टम में अकाउंट्स के लिए फिट किया जाता है, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें कैश में नापा जा सकता है। ऐतिहासिक आंकड़े, हिस्टोरिकल डाटा, मुख्य रूप से इसमें वही फिगर लिखी जाती हैं जो बीते समय की होती हैं, पिछले वर्ष की होती हैं। थर्ड पॉइंट है पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग। ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ साथ, मतलब पिछले वर्ष जो कुछ हम कर चुके हैं उसके साथ साथ ये बजट बनाने में भी मदद करता है। बजट मतलब अगले वर्ष का अनुमान लगाना, व्यवसाय का अनुमान लगाना। फोरकास्टिंग में भी मदद करता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। अगला है सरल या सिंपल। अकाउंट्स का काम कंप्यूटर के माध्यम से काफ़ी सरल हो जाता है। इसमें सारी क्रियाएं लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार ही की जाती हैं। पांचवा पॉइंट है पूर्व नियोजन या फिर वेल स्ट्रक्चर्ड। सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है, पूर्व नियोजित, पहले से जो प्लान किए हुए हमारे खाने होते हैं, कॉलम्स होते हैं, फॉर्मेट होते हैं हमारे अकाउंट के, उनमें ही सूचनाओं को भरा जाता है, जिससे कि सभी लोगों को अधिक से अधिक सूचनाएं मिल पाती हैं, जिसमें हमारे स्वामी हो सकते हैं, व्यवसाय के ओनर हो सकते हैं, विनियोजक इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लेनदार क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, ग्राहक हो सकते हैं, हमारे कस्टमर्स और कर्मचारी एम्प्लॉय हो सकते हैं। इन सभी को सारी सूचनाएं सही कॉलम्स में मिल जाती हैं। 6 पॉइंट है अधिक नियंत्रण की आवश्यकता, नीड्स मोर कंट्रोल। इस पर भारी हस्तक्षेप की अधिक संभावना होती है, कंप्यूटर ऑनलाइन तरीके से हैक हो सकते हैं। अगला है प्रमाण के रूप में प्रयोग, ट्रीटेड एज एन एविडेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या लेखांकन सूचना प्रणाली की संकलित सूचनाओं को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। इसमें जो सूचनाएं भरी जाती हैं उनको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट में भी इनको प्रमाण या प्रूफ के रूप में दिखाया जा सकता है। अगला है हमारा आंकड़ों के आंतरिक स्रोत या इंटरनल सोर्सेज ऑफ द डाटा। सूचनाएं फर्म के लेन देनों पर आधारित होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कंपनी के अंदर जो भी हो रहा है उस सब की सूचनाएं हमारे पास कंप्यूटर में फीड होती हैं। अगला पॉइंट हमारा 9th है विभिन्न उपयोगकर्ता है, डिफरेंट यूज़र्स। कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं इनकी सूचनाओं का प्रयोग अलग अलग व्यक्ति कर सकते हैं, जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक प्रयोगकर्ता और बाह्य प्रयोगकर्ता, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। अब आंतरिक प्रयोगकर्ता कौन से होंगे? कंपनी के स्वामी, जिसे हम कहेंगे ओनर्स ऑफ अ कंपनी, प्रबंधक या फिर मैनेजर, मैनेजमेंट, और साथ में कर्मचारी या फिर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। बाहरी प्रयोगकर्ता कौन कौन से हो सकते हैं? जो कंपनी के बाहर कर रहे हैं, अंशधारी या शेयर होल्डर्स। ये भी वैसे कंपनी के मालिक ही होते हैं, परंतु क्योंकि अंशधारी आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ठीक है। नए व्यक्ति हो सकते हैं जो कंपनी के शेयर को खरीदना चाहें, विनियोजक जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, विक्रेता जिन्होंने हमारी कंपनी को उधार सामान बेचा है, ग्राहक जिन्होंने हमारी कंपनी के सामान को भविष्य में क्रय करना है, वैधानिक संस्थाएं, कानूनी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिस जो हो सकते हैं, स्कंद बाजार या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर कि शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है, वो सभी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। 10th पॉइंट है हमारा प्रमाणिक परिभाषाएं व शब्दावली, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। हम यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से ऐसी सूचनाओं को कंप्यूटर में भरते हैं जो विभिन्न लोगों के काम की होती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रमाणित शब्दावली अपनाई जाती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे टर्म्स का प्रयोग किया जाता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होती हैं, जिन्हें समझना और निर्णय लेने में एक रूपता होती है। सभी उन शब्दों का एक ही अर्थ लगाते हैं। अगला हेडिंग हमारा समंक संसाधन चक्र, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल और इसके चरण। तो समंक क्या हो गया? डाटा, फिगर। संसाधन क्या हो गया? प्रोसेस करना या फिर उससे कोई निर्णय निकालना। चक्र का मतलब है साइकिल। अब इसके स्टेप्स की बात करते हैं तो पहला हमारा है मूल विपत्र, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मूल विपत्र क्या होते हैं? जिनसे कि हम लोग कोई एंट्रियां करते हैं, प्रमाणक या फिर हमारे वॉचर्स, ठीक है। जैसे हमने सामान खरीदा, हमारे को बिल मिल गया, ठीक है, हमने पैसा जमा करवाया तो उसकी रसीद हमारे को मिल गई,
तो ये प्रमाणक प्रूफ जो है, इससे संबंधित सारे आंकड़े यहाँ पर जो है वो लिखे जाते हैं। सभी बिल वगैरह की एंट्रियाँ यहाँ पर की जाती हैं। किससे की जाती हैं? इन बिलों से एंट्रियाँ कंप्यूटर में की जाती हैं। अगला है समंक निवेश, डाटा इनपुट। अब ये जो हमारे वॉचर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने कहा कि मूल विपत्र या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इनसे सूचनाएं जो हैं वो कंप्यूटर में डाली जाती हैं। तो सूचनाओं को निवेश करना या डाटा इनपुट कंप्यूटर में डालना, तो वॉचर्स की आंकड़ों को या वॉचर्स की फ़िगर को, वॉचर मतलब बिल वगैरह समझ लें भी आप, इनकी फ़िगर्स को डाटा एंट्री के माध्यम से कंप्यूटर में डाला जाता है, एंटर किया जाता है। अगला है हमारा थर्ड पॉइंट है समंक का संचयन या डाटा स्टोरेज। समंक मतलब फिगर्स या फिर डाटा, संचयन होता है संचय करना या स्टोर करना। इस स्टेप में क्या किया जाता है, ब्लैंक जो कॉलम्स हम लोगों ने बनाए थे, जो फॉर्मेट हम लोगों ने बनाए थे, जैसे कि मान लो कैश बुक के खाने हमने बनाए हैं, उन खानों में कोई ना कोई फिगर को अब लिखा जाता है। जनरल के खाने हैं उसमें कोई फिगर लिखी जाती है, तो डाटा को स्टोर किया जाता है। चौथा पॉइंट है समंक प्रकलन या फिर जिसे डाटा मैनिपुलेशन कहा जाता है। तो इसमें डाटा मैनिपुलेशन का मतलब वर्ष के अंत में डाटा से फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला है समंक का निर्गमन या आउटपुट ऑफ ए डाटा। डाटा के आधार पर आउटपुट मतलब कोई चीज़ बनाना, जैसे हम लोग कैश बुक बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं इत्यादि, ये डाटा के आधार पर बनाए जाते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में डाटा का चयन किया जाता है, उससे स्टोर किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। दो फिगर्स हमारे पास हैं तो उनके मध्य में तुलना की जाती है, जैसे पिछले साल कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल के मुकाबले में हमारा प्रॉफिट बढ़ा कि कम हुआ, ये तुलना करना कहा जाता है। इससे व्यवसाय संबंधी उपयोगी उचित सूचनाएं हमारे को उपलब्ध होती हैं अकाउंट्स के द्वारा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के द्वारा। अगला है लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। हमारे लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो उसके बारे में हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहला है सभी डेटर्स का रिकॉर्ड जो है, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डेटर्स। हमारे जितने भी डेटर होते हैं, डेटर कौन व्यक्ति हैं, डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, उनका सारा हिसाब किताब हमने नोट करना है। सभी क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड रखना, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन व्यक्ति हो गए, वो व्यक्ति हो गए जिनका हमने पैसा देना है, जिनसे हम सामान उधार खरीद कर लाए थे, जिनका पैसा देना है वो क्रेडिटर, तो उनका भी हिसाब किताब अकाउंट्स के द्वारा रखा जाता है। खाता बहियाँ बनाना, टू प्रिपेयर द लेजर। लेजर बनाने का काम कंप्यूटर के द्वारा आसानी से हो जाता है, सारे अकाउंट्स कंप्यूटर द्वारा बन जाते हैं। उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स हम लोग बना सकते हैं, जिसको अंतिम खाता तैयार करना कहा जाएगा। उसके बाद अगला है लेखांकन सूचना प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों बनाया जाता है, कुछ उद्देश्य तो होगा इसका। तो पहला है व्यवसाय से संबंधित विभिन्न उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय लेखांकन सूचनाएं देना। विभिन्न उपयोगकर्ता भी हमने पढ़ा कि मालिक हो सकते हैं, फिर उधार देने वाले हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, सरकार हो सकती है, सबको सूचना चाहिए। टू प्रोवाइड द रिलायबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। सेकंड है व्यवसाय से संबंधित आवश्यक वैधानिक सूचनाएं उपलब्ध करवाना। वैधानिक मतलब कानूनी, बिजनेस की सारी सूचनाएं जो कानून के द्वारा मंगवाई जाती हैं वो देना। टू प्रोवाइड द नेसेसरी लीगल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय को संभावित छल कपट से सुरक्षित रखना। टू कीप बिजनेस सेफ फ्रॉम पॉसिबल फ्रॉड्स। सामान्यतः कंप्यूटर में जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो कंप्यूटर में पासवर्ड लगा दिया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति, बाहर का कोई व्यक्ति उस कंप्यूटर में बिना मतलब के छेड़खानी ना कर सके। तो यहाँ पर हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सेफ़ होते हैं, जबकि सामान्यतः अगर जर्नल लेजर हमने बनाया है तो उसमें कोई चेंज कर सकता है फिगर्स में। अगला है सिंपल या सरल। इसको बनाना बहुत सिंपल है, जैसे ही हमने जर्नल एंट्री की, आगे का सारा काम वो खुद ही करता चलेगा, लेजर, फाइनल अकाउंट्स वगैरह। अगला है पूर्व नियोजित या वेल स्ट्रक्चर्ड। सब कुछ पहले उसमें से प्लान करके डाल दिया गया है, बस कमांड देनी है और वो अपना काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है छठा, आंकड़ों की आंतरिक स्रोत, इंटरनल सोर्सेज ऑफ डाटा। तो जब भी हमें भविष्य में कोई सूचना चाहिए होती है तो हम तुरंत ही कंप्यूटर को कमांड देते हैं और वो सारी सूचना निकाल कर हमारे को दे देता है। अगला है लेखांकन सूचना प्रणाली के अंग या फिर कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन से पार्ट्स इसके होते हैं, और उसमें पहला पॉइंट हमारे को दिया गया निवेश या फिर इनपुट। इसके द्वारा सूचनाओं को कंप्यूटर में भरा जाता है।
बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, व्यावसायिक लेन देन, ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं, ग्राहक हो गए कस्टमर्स, पूर्तिकर्ता हो गए सप्लायर्स जिन्होंने हमारे को सामान दिया, कर्मचारी एम्प्लॉयज़ हो गए, संपत्ति एसेट्स के बारे में सूचनाएं जो हैं भरी जाती हैं कंप्यूटर में। सेकंड आ गया प्रकमन, प्रगमन जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसमें कुछ एक कार्य किए जाते हैं। पहला श्रेणीबद्ध करता है जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि जर्नल में जितनी भी ट्रांजेक्शन लिखी जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग श्रेणी, अलग अलग अकाउंट्स में बांट करके लिखते हैं। तो लेजर भी यही बनाता है। तुलना करना, कंपैरिजन, तो तुलना भी करता है पिछले साल के मुकाबले में हमारा लाभ बढ़ा कि कम हुआ। संक्षिप्त करना, समराइजेशन। तो हमने ये देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं दिन में हज़ारों या लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वर्ष में तो करोड़ों ट्रांजैक्शन हो गई। तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को केवल 3 अकाउंट में, जिसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स में, थोड़ा सा करके सारांश के रूप में बना देना, संक्षिप्त करना। अगला है संगणन करना या फिर कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन का काम भी कंप्यूटर में हो जाता है। तीसरा पॉइंट है निर्गमन, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। जो डाटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया सारी, उसके बाद में कंप्यूटर हमको निकाल के उसको शो करता है, प्रदर्शित करता है। तो आंकड़ों को ये प्रदर्शित करता है, आंकड़ों को निकालता है, फिगर्स को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिंदी में लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट को स्थिति विवरण हम बोलते हैं, और कैश फ्लो स्टेट को रोकड़ प्रवाह विवरण बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे हम डिटेल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होता है तो उसके बारे में इसी साल हम पढ़ेंगे। अगला है प्रबंधकों के लिए उपयोग की रिपोर्ट्स तैयार करना। प्रबंधक, मैनेजर जो होते हैं वो भी सारा हिसाब किताब अपना लगाते हैं, तो उसके उपयोग की कुछ एक रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, जिन्हें व्यय विश्लेषण रिपोर्ट या एक्सपेंसेस एनालिसिस रिपोर्ट कहा जाता है कि खर्चे हमारे कितने हो गए, ज़्यादा तो नहीं हो गए, तो हम चेक करते हैं। दूसरा लेखांकन अनुपात विश्लेषण या अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस, ये रेशोस निकाली जाती हैं। नेक्स्ट ईयर सिलेबस में आपके पूरा लेसन है, ये बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है लेनदार अवधि रिपोर्ट या फिर डेटर सीजिंग रिपोर्ट। इसका मतलब है हमारे जो डेटर हैं, जिन व्यक्तियों से हमने पैसा लेना है, तो कितने टाइम के बाद वो पैसा हमको देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रलेख या अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके हमें मिल जाते हैं, जैसे बीजक जिसको हम इनवॉइस बोलते हैं। चेक का भुगतान करना, पेमेंट ऑफ द चेक, यही कर देता है। सामग्री क्रय आदेश या मटेरियल परचेज ऑर्डर भी इसके द्वारा तैयार किया जाता है कि सामान हमारे पास आ गया तो उसका एक ऑर्डर जो है, या मंगवाना है तो उसका भी ऑर्डर तैयार किया जाता है। अगला है हमारा नियंत्रण या फिर कंट्रोल। तो लेखांकन सूचना प्रणाली पर बाहरी और आंतरिक दोनों जो है व्यक्तियों का नियंत्रण हो सकता है। बाहरी नियंत्रण में वैधानिक संस्थाएं हमारे अकाउंट्स को चेक कर सकती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कानूनी जो होती हैं। उसके बाद पेशेवर संस्थाएं, पर्सनल बॉडीज़ हो सकती हैं, वो भी प्रयोग करती हैं कंपनियों का अकाउंट्स का, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो गया, वो उसको भी हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि जब तक ऑडिटर हमारे अकाउंट को चेक नहीं करेगा तब तक हमारे अकाउंट सही माने नहीं जाएंगे। उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेबी, उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही हमारे को जो है वो कंप्यूटर के अकाउंट्स को बनाना है। अगला है हमारा सामान्य लेखांकन सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। वैसे तो अकाउंट मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति अपने तरीके से बना रहा है, तीसरा अपने तरीके से बना रहा है, ठीक है, तो उसमें समझने में काफ़ी परेशानी आती है। इसे ये विचार किया गया कि एक ऐसा तरीका बनाया जाए जो कि पूरे संसार में हर कंपनी जिसका पालन करें, ठीक है। तो उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है कि हर कंपनी उसी के अनुसार, उसी स्टैंडर्ड के अनुसार ये अकाउंट बनाएगी, ताकि आप जिस मर्जी कंपनी का अकाउंट देख लो, सभी एक ही जैसे हैं, तो समझना भी आसान हो जाता है, चेक करना भी आसान हो जाता है। और अगर एक अकाउंटेंट एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएगा तो वहाँ पर भी वैसे ही अकाउंट होगा, तो जल्दी से आसान काम हो जाएगा। तो इसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। लेखांकन प्रमाप या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आंतरिक नियंत्रण में प्रबंधक जो है वो नियंत्रण की तकनीकें अपनाते हैं ताकि कंपनी का काम सही प्रकार से चलता रहे। पीपल, बहुत सारे व्यक्ति हमारी कंपनी के अकाउंट को चेक करते हैं। प्रोसीजर, कैसे काम करना है, किस प्रकार से करना है, काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। डाटा, सूचनाएं अभी हमने पढ़ा, और तकनीक जो है अकाउंट्स को बनाने की और कंपनी की, ये भी अकाउंट्स की सूचना प्रणाली का अंग है ये।